देश के किसानों की तरफ से उन्होंने बड़े किसान हितैषी फैसले किए हैं। सोयाबीन और तिलहन के दाम पिछले दिनों बाजार में कम हो रहे थे, उसके कारण किसान चिंतित थे। यद्यपि सरकार ने सोयाबीन को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया, लेकिन किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि खाद्य तेलों के आयात पर आयात शुल्क था 0%। उसे सस्ता तेल आ रहा था आयात होकर, फैसला किया गया कि आयात शुल्क बढ़ा के 20% कर दिया जाएगा और अन्य आयात पर जो शुल्क लगते हैं वो मिलाकर 27.5% आयात शुल्क लगेगा खाद्य तेलों के आयात पर। और इसका परिणाम यह होगा कि हमारे किसानों को, क्योंकि आयातित तेल पर जब आयात शुल्क लगेगा 27.5%, तो हमारे किसानों को जो सोयाबीन और तिलहन की अन्य फसल पैदा करते हैं उसके दाम बढ़ेंगे, किसानों को ठीक दाम मिलेंगे, क्योंकि हमारे स्थानीय बाजार में सोयाबीन की मांग बढ़ेगी और बाजार में जब मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से दाम बढ़ते हैं। इसलिए सोयाबीन उत्पादक किसान चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनको ठीक दाम मिलेंगे। और सोयाबीन से जब तेल देश में ही बनेगा तो सोया खलीबी का उत्पादन भी ज्यादा होगा और उसके निर्यात के कारण भी जो इंडस्ट्री है उसको लाभ होगा, तो सोयाबीन की डिमांड और बढ़ेगी। कुल मिलाकर सोयाबीन उत्पादक किसानों को पसीने की पूरी कीमत मिलेगी। वैसे ही रिफाइंड जो ऑयल है उस पर भी मूल शुल्क बढ़ा के 32.5% कर दिया गया है। इन फैसलों का फायदा यही होगा, चाहे सूरजमुखी हो, मूंगफली हो, इनके उत्पादक किसानों को अंततः फायदा होगा। प्याज के भी ठीक दाम मिल पाए, तो प्याज पे निर्यात शुल्क था 40%, इसलिए प्याज के निर्यात में कमी हो रही थी, अब वो घटा के कर दिया है 20%। इससे प्याज का निर्यात होगा तो प्याज उत्पादक किसानों को ठीक दाम मिलेंगे। और प्याज के साथ साथ एक और बड़ा फैसला किया है, बासमती चावल का हमारे देश से निर्यात होता आया है। पिछले साल भी 48,000 करोड़ रुपए का बासमती राइस हमने निर्यात किया था। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो प्याज पर लगती थी एक्सपोर्ट के लिए, वह पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, 9.5% थी। उसके कारण बासमती का निर्यात भी ज्यादा होगा और बासमती धान उत्पादन करने वाले किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के पसीने का सम्मान किया है, मैं उनका हृदय से दुग्ध संघ की आय बढ़ाना और सहकारिता का क्षेत्र बढ़ाना, सबसे पहली जरूरत सहकारिता के क्षेत्र बढ़ाने की, तो लगभग बहुउद्देशीय सहकारी बैंक सोसाइटी बनाने का पूरे प्रदेश में आह्वान हुआ। तो हमारा अपना प्रयास रहेगा कि दोनों प्रकार से हम बढ़े, हमारा दूध उत्पादन भी बढ़े, दूध की कोऑपरेटिव का काम भी बढ़े, लेकिन एक भी अधिकारी कर्मचारी को कोई VRS नहीं देंगे, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, उनको अपने इसके संघ के साथ जोड़ देंगे। अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ आउटसोर्सेज के भी, जैसे यहाँ लगभग हमारे। तो अभी किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उन्होंने किसानों को लेकर आज कई बड़े ऐलान किए हैं, साथ ही डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी किए हैं। तो आगे आप लोगों को हम पूरी जानकारी देंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा किसानों के बारे में और साथ ही डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या कहा है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के किसान जो है सोयाबीन, तिलहन, प्याज को लेकर काफ़ी परेशान थे कि किसानों का सही रेट नहीं मिल पा रहा था, सही दाम नहीं मिल पा रहे थे MSP पर। तो अब माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी बताया है, ऐदल सिंह कलसाना कृषि मंत्री उन्होंने भी बताया है, और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, आप लोगों ने सुना है कि किसान काफ़ी चिंतित थे सोयाबीन की फसल को लेकर कि उनका जो है पूरा दाम नहीं मिल पा रहा था, तो सरकार उसका पूरा दाम देगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही चाहे सोयाबीन, तिलहन हो, चाहे प्याज हो, और कई बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ पता चलने वाला है। चलिए आगे सुनते हैं। तो इसमें सुधार के भी विभिन्न कार्यक्रम लेंगे, जैसे आप अच्छा काम करके पशु आहार बनाने का, तो पशु आहार बनाने के साथ साथ अभी दूध को खरीदने में आपने द्वारा सरकार का कोई बोनस नहीं होता, किसान को प्रोत्साहन देने के लिए ये कमजोर पक्ष है। हमारी सरकार ये भी तय करेगी कि सुबह शाम दूध जो बेचने वाला व्यक्ति है, जैसे अपने फसल के ऊपर बोनस देते, ऐसे दूध के प्रत्येक लीटर पे बोनस दें। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से करें।
तो स्वाभाविक रूप से आप भी समझते हो कि जैसे अभी हमारा दूध मिशन वर्तमान की सोसाइटियों के बलबूते पर इस दूध का उत्पादन अपने हिसाब से उपयोग करता है, लेकिन इसकी अगर डबल क्षमता बढ़ेगी तो सरकार की मदद जरूर लगेगी, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर जैसे हम दूध का बोनस चालू करेंगे तो दूध की मात्रा एकदम बढ़ेगी, तो दूध की वित्तीय मात्रा बढ़ जाए। हमारे सारे दूध मिशन उस दूध को खपाने के लिए उस लायक बनाने की जरूरत है, इसलिए ये रचना बनाने की जरूरत है कि समान रूप से दूध का उत्पादन भी बढ़ाना और दूध के उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को भी सक्षम बनाना। ये उसके लिए उचित मार्गदर्शन के आधार पर अगर किसी को बाहर किए सबको जोड़ते हुए, और दूसरा जो हमारा ब्रांड सांची है वो सांची ही ब्रांड रहेगा, कोई ब्रांड बदलने वाले नहीं। इस ब्रांड की अपनी कीमत, उसकी वैल्यू है, लोगों का आत्मा भी तो सांची ब्रांड ही रहेगा, सब साथ रहेंगे और हमारी क्षमता डबल करेंगे। इस प्रकार से उसको काम करने के लिए सरकार ने अपने बलबूते पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू किया। इसीलिए हमने कहा कि कोई कंफ्यूजन कोई खड़ा करे, अपने कोई कंफ्यूजन में आना नहीं। और हमने ऐसे कई राज्य, जैसे राजस्थान तो ऑलरेडी 4-5 साल से कर ही रहा, ऐसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने आंध्र प्रदेश में उनके साथ उनके काम किया, ऐसे कई राज्यों के साथ, लगभग 18-20 राज्यों के साथ उनका अपना काम चलते हुए अब हमारे अपने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति है कि हम इसको अपने साथ इसी प्रकार की मजबूती सरकार की मदद से खड़ा करें और सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाएं। और घर घर, जैसे हम सब जानते हैं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर कृषि विकास दर लगभग 25% के आसपास पहुंची। किसानों की फसल से आय के साधन में हमने एक तरह से उच्चतम स्थान को छू लिया, लेकिन किसान की आय को और बढ़ाना है, तो किसान की आय को बढ़ाने में एक सरल साधन है पशुपालन। इसलिए पशुपालन को भी बढ़ावा देकर, अब पशुपालन जब हम करते हैं तो पशुपालन की कई पुरानी योजनाओं को भी हमने एक तरह से तिरोहित किया और नई योजना जोड़ने की बात है। हमने कहा कि हमारे पास किसान अपने दूध उत्पादन के बाद उनको ठीक दाम मिले और जो पशुपालन जिनसे हो रहा है उनकी भी दूध की क्षमता भी बढ़े, इसलिए उन्नत नस्ल के पशु मिले, उन्नत आहार मिले, सरकार की मदद मिले। इसलिए 10 तो जैसा कि किसान भाई अभी आप लोग सुन पा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी को, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उन्होंने कहा है कि जो भी किसान जो है गाय पालेंगे या फिर भैंस पालेंगे, दूध उत्पादन करेंगे, उनको सरकार बोनस देगी। साथ ही किसानों को लेकर भी कहा है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार किसानों को बोनस देती है, चाहे फिर वो गेहूँ हो चाहे फिर वो धान हो। इसी के संबंध में उन्होंने और किसानों के लिए ऐलान किया है कि जो भी किसान गाय पालते हैं, जो दूध बेचेंगे, उनको भी सरकार बोनस देगी। और कई बड़े ऐलान आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है और कई बड़े ऐलान भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे फिर महिला हो, लाडली बहना योजना हो, चाहे फिर आने वाले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त हो, चाहे फिर आवास योजना की किस्त कल जारी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है झारखंड से करेंगे, उसका भी शुभारंभ। तो कई ऐलान किए हैं, चलिए हम उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं। आपके यहाँ भी गौशाला जो आपके खेड़क था वो गौशाला में बदला और गौशाला के माध्यम से भविष्य के अंदर ऐसे सब जिलों में अपने ग्वालियर के अंदर आज की स्थिति में नगर निगम 9000 गायों को रख करके ये गौशाला चला रही। कि गौशाला के अंदर केवल दूध नहीं, गोबर से, गौमूत्र से, बाकी सहायक पे जो प्रकार के सीएनजी गैस से लेकर के खाद तक जो हो सकता है वो सब बनाएंगे, लेकिन उसके बाद में पैसा कम पड़ेगा, सरकार साथ भी देगी। आज के इस अवसर पर जो मेरे मित्र आपने दो प्रश्न करे थे, दोनों बात का मुझे लगता है उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। कोई वीआरएस नहीं चाहिए, किसी को घर नहीं उठाएंगे, उनको साथ खड़ा रखेंगे, उनके लिए वो जो बन सकेगा वो मदद करेंगे, किसानों का भी भला करेंगे और बुजुर्ग का भी डबल जो हिसाब है उसको डबल करेंगे। ये कुल मिलाकर के, क्योंकि प्रदेश की जब बात करते हैं, हमारी कठिनाई है कि हम जब प्रदेश के स्तर पर निर्णय कर रहे हैं तो जिले जिले में अलग अलग प्रकार से निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक आकलन कर रहे हैं कि इंदौर के अंदर आज जितना दूध आ रहा है, आने वाले 5 साल में कितना आ सकता है, उस लायक इस दूध को बना ले। उज्जैन में क्या कर सकते हैं, भोपाल में क्या कर सकते हैं, सागर में क्या कर सकते हैं, और ऐसे हमारे कई संभाग है जो खाली पड़े, जैसे रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे स्थान पर भी चरणबद्ध रूप से। अब इसमें थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के लोग भी थोड़ा घबरा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों की दृष्टि से भी आज की स्थिति में सारे दूध संघ हम पूरी ताकत लगाएंगे, तो भी 11,000 गांवों तक ही हम पहुंच रहे हैं और गांव है 51,000, 40,000 गांव अभी और बचे हैं। इसलिए हमारे लिए काम करने की बहुत गुंजाइश है, इतनी गुंजाइश है कि ये एक तरह से दूध की जो क्षमता अभी हम 18% का टारगेट ले रहे हैं, या 18% का टारगेट भी हमको डबल से आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना दूध अपने मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन अब ये काल के प्रभाव में नई तकनीक भी आ रही है और हम सब मिलकर संकल्प करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जब से सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी बने, सबके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के बलबूते पर, सरकार के सहयोग से, अब आप बताइए, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो अच्छे राज्य गए हैं तो वो अपनी अलग अलग प्रकार की तकनीक देने जब आते हैं तो 4% की कंसल्ट